जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 9वां गुण सतम योगी के दूसरा एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भगवान के साथ जुड़ने के पश्चात योगी और भगवान का कोई व्यवहारिक, शास्त्रीय या अंशीय भाव नहीं रहता। योगी भगवान का अंश बन जाता है और अंशावतार कहलाता है। भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए कि वह सततम योगी है या नहीं, उसे राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि बनाकर जगत में भेजते हैं। यूँ तो वो ब्रह्मर्षि विविध विचारों का चिंतन मनन करने के बाद उस परिष्कृत विचारों को समाज को देने वाला और प्रभु के संतान को परोसने वाला होता है। राजर्षि चिंतन नहीं करता, परंतु उसके पास जो शक्ति है उससे वह जो वित्त और राजसत्ता कमाता है, उन दोनों का उपयोग प्रभु के कार्य में करता है। रघु, अज, दिलीप, जनक ये सब राजर्षि है। ब्रह्मर्षि को कोई बंधन नहीं होता, वह घर घर जाता है। असुर, सूर, राक्षस, मानव सभी के घर जाकर सद्विचारों को पहुंचाता है। नारद देवर्षियों में प्रमुख हैं। ये तीनों ऋषि भगवान की ही सेवा करते हैं और स्वाभाविक सतत योगी हैं। यूँ तो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। फिर भी वे इन महापुरुषों को कहते हैं कि सृष्टि की हम दोनों की सृष्टि की संयुक्त जिम्मेदारी है। कोई सेठ बैंक में कार्यभार स्वयं करता है, लेकिन किसी दिन सेठानी से कहता है कि मुझे आज बहुत काम है, तुम सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में जाकर खाता खोलकर देखो कि सब चीज़ ठीक है या नहीं। इसी प्रकार भगवान इन महापुरुषों को जगत में भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर देखो कि जगत में सद्विचार नष्ट तो नहीं हुए हैं। यदि सद्विचार उगे न हो तो मैं देख लूँगा, लेकिन वे मरे तो नहीं, इसलिए जाकर देख आ। कितने ही ब्रह्मर्षि ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। उनके पास जो ज्ञान है वह जगत को देते रहते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान मेरा नहीं है, यह सैकड़ों लोगों के पुरुषार्थ का परिणाम है, यह भगवान का प्रसाद है और मैं यह प्रसाद सबको बांटता जाऊंगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्मर्षि केवल वेदों को रटने वाला होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फफूंदी से पेंसिलिन की शोध की है। उसने इस पेंसिलिन के फार्मूलों के अधिकार को किसी दवा बनाने वाली एक कंपनी को यदि दे देता तो रॉयल्टी में उसे अरब रुपया मिल जाता, लेकिन उसने ऐसा न करके सभी कंपनियों को पेंसिलिन का फार्मूला दिया। यही कारण है कि आज हमें पेंसिलिन पानी के भाव मिलता है। इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बहुत बड़ा त्याग है। उसने कहा कि शोध में मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मैंने सैकड़ों लोगों के शोध का लाभ उठाया है। ये अभी
इस ऐसा त्यागी कोई जन्मेगा या नहीं, यह शंकास्पद है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की त्याग और उदात्तता का पता सामान्य लोगों को नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोगों को भी नहीं है। उन्हें तो पेनिसिलिन लगाने पर पैसा मिलना चाहिए। दवा सस्ती है या महंगी है, इसका उन्हें कुछ फिक्र नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के प्रति जो कृतज्ञता होनी चाहिए, वह आज कहीं देखने को नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मर्षि केवल वेदों को रटने वाला नहीं, बल्कि ज्ञान को, समाज को भ्रम अर्थात ज्ञान और विचारों को देने वाला होता है। यदि अलेक्जेंडर यह कहा होता कि भगवत शक्ति की प्रेरणा से मुझे पेनिसिलिन मिली है, तो सोने में सुगंध होता, लेकिन उसने अपने इस शोध में दूसरे लोगों के सहयोग को भी स्वीकारा है। यह भी सुगंध, सोने में सुगंध ही है। अलेक्जेंडर एक चिंतन करने वाला ब्रह्मर्षि कहा जाता है। ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि होने के बाद भी सततम योगी रहना चाहिए, नहीं तो इस स्थिति में पहुँचने के बाद भी भोगी बना जा सकता है। साधक ऋषि भी हो सकता है और सिद्ध भी हो सकता है, परंतु भगवान का आग्रह सततम योगी का है। धन्यवाद। जय योगेश्वर। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।